जयपुर एसएमएस स्टेडियम को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खेल परिषद के पास एक धमकी भरा ईमेल पहुंचा। खेल परिषद कार्यालय को उसके बाद खाली करवाया गया। जांच के लिए पुलिस की टीम एसएमएस स्टेडियम पहुंची। एक ही सप्ताह के भीतर ये दूसरा वाकया जब जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। हालांकि देखिए, ये एक अपवाद ही हो सकता है, क्योंकि इस तरह के लोग कहीं ना कहीं हम ही के बीच में से पुलिस को जरूरी गतिविधियों से हटाकर इस चीज की घटनाओं में, हालांकि जो माहौल इस समय चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, इससे पहले मेट्रो को भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली और उसके बाद भी इस सप्ताह के भीतर दूसरा वाकया जब जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ाने का थ्रेट मिला है। तस्वीरें आपके सामने फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आप इस समय देख रहे हैं। खेल परिषद कार्यालय के पास में पूरी सघन चेकिंग की जा रही है और उसके बाद अब ये मुख्य द्वार से लेकर के अंदर तक। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हुए हैं। नरेश जी, तस्वीरें स्पष्ट तौर पर दिखा रही है कि वहां पर तुरंत इस थ्रेट के मिलने के बाद टीम पहुंच गई है और सघन चेकिंग अभी जारी है। क्या अपडेट? और बिल्कुल, देखिए, जो खेल परिषद के भीतर तमाम जो कर्मचारी थे, इसके अलावा जो एसएमएस स्टेडियम का जो क्रिकेट ग्राउंड है उसमें जो ग्राउंड्समैन थे और उससे जुड़े हुए जो अन्य जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन सभी को एक एक करके एसएमएस स्टेडियम से एक बार बाहर कर दिया है सुरक्षा के मद्देनजर। और इसके अलावा जो खिलाड़ी थे जो ग्राउंड्स पे कुछ जगह जो अभ्यास कर रहे थे, इंडोर स्टेडियम में जो कुछ लोग मौजूद थे, उनको पुलिस ने सूचना देके और खुद खेल परिषद के अधिकारियों ने, जो वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचना देके बाहर जाने का निर्देश दिया है। तो अधिकांश जो लोग हैं वो एसएमएस स्टेडियम के मुख्य गेट से बाहर आ गए हैं और साथ में पुलिस है वो पहुंची है और अन्य तमाम जो एजेंसी जो कि इस तरह की धमकियों के बाद पहुंचती है जांच के लिए, उनका भी वहां पे आना शुरू हो गया है। और जिस तरह से पिछली बार तमाम जगह जांच की गई थी, सघनता से जांच की गई थी, उसी तरह की जांच आज भी यहाँ पे शुरू कर दी गई है। और कोशिश यही है कि चप्पा चप्पा छान लिया जाए और जो जिस तरह की भी धमकी दी गई है, हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की धमकियां पहले भी आई है और ये धमकियों में कोई दम नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन फिर भी चूंकि सावचेत रहना जरूरी है, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो करना जरूरी है, ताकि लोगों में किसी तरह का भय ना हो और उनको लगे कि तमाम परिसर है वो पुलिस ने खंगाल लिया है, जांच लिया है। खुद जो खेल परिषद के अध्यक्ष है, खेल परिषद के सचिव है और अन्य खेल परिषद के जो प्रमुख अधिकारी है वो अभी वहीं मौजूद है और पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस के साथ समन्वय करते हुए तमाम जो जांच की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो एसएमएस स्टेडियम में जो हॉस्टल चलते हैं, उन हॉस्टल से में भी जो स्टूडेंट रहते हैं, जो खिलाड़ी रहते हैं, उनको भी एक बार बाहर किया जा रहा है। और गनीमत ये है कि अभी का जो वक्त है तो अधिकांश जो खेल मैदान है वो खाली रहते हैं, जो कि जैसे एसएमएस स्टेडियम में जो अभ्यास का समय होता है जब खिलाड़ी रहते हैं तो या तो सुबह के समय होते हैं 6 से 8 बजे तक, या ऐसे ही शाम के समय 5 से 7 बजे तक होते हैं। तो अगर ये चेतावनी या धमकी जो पहले आई होती तो उस समय अफरा तफरी हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि अभ्यास का समय नहीं है तो खिलाड़ी जो है वो बहुत कम संख्या में एक आधे खेल मैदान पे होंगे, बाकी तमाम जो खेल मैदान है वो खाली है। और खाली जो ये कह सकते हैं हम कि जो खेल परिषद के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या खेल से जुड़े कोई लोग काम के लिए आए होंगे, वही अंदर थे उस समय जब ये धमकी भरा ईमेल आया था। उसके बाद तमाम कर्मचारियों को जो है वो तुरंत पिछली बार की तरह स्टेडियम से बाहर जाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा क्रिकेट का जो ग्राउंड है उनका अलग से स्टाफ होता है, वो आरसी का स्टाफ होता है, उनके भी जो ग्राउंड्समैन है उनको बाहर भेजा गया है, क्योंकि जो मुख्य चुनौती है वो क्रिकेट ग्राउंड के आसपास की जो दर्शक दीर्घाएं बनी होती है उनको जांचना होता है, क्योंकि आईपीएल को लेके यहाँ तमाम तैयारियां थी। हालांकि यहाँ जो मैच होना था वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन तमाम जो स्टैंड यहाँ बने हुए हैं, एक्स्ट्रा स्टैंड जो बने हुए हैं, वहाँ पे जांच करना सबसे मुश्किल का काम होता है। और क्योंकि वहाँ और इसके अलावा जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे बड़े बड़े इक्विपमेंट रहते हैं ग्राउंड को सही करने के लिए, तो उनको जांचना भी एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जो कर्मचारियों के जो दफ्तर है उनके बैठने की जगह है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कुछ कर्मचारी रहते हैं तो उनको ध्यान रहता है कौन अंदर आ रहा है कौन जा रहा है,
लेकिन अगर ग्राउंड्स की बात करें या जो स्टैंड्स की बात करें, वहाँ पे थोड़ी जो सुरक्षाकर्मी हर जगह नहीं होता, तो ऐसे में वहाँ का जांचने का काम है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। बहरहाल जो एसएमएस स्टेडियम के जो 4 गेट है, उन चारों गेटों को बंद कर दिया गया है। 3 गेट हमेशा बंद ही रहते हैं। जो मुख्य गेट है जो अमर जवान ज्योति की तरफ से खुलता है, जहाँ से अभी हम तमाम जो दृश्य दिखा रहे हैं एसएमएस स्टेडियम के, ये मुख्य गेट है, यही खुला रहता है, इसी से आवागमन होता है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। जो खेल परिषद की खुद की जो सुरक्षा कर्मियों तैनात रहते हैं, उनकी जो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जो उन्होंने सेवा ले रखी है। और इसके अलावा जब पिछली बार धमकी मिली थी तब पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए गए थे। उसके बाद ये व्यवस्था कर दी गई थी कि स्टेडियम के अंदर कोई भी प्रवेश करेगा, चाहे वाहन के साथ है या पैदल है, उसकी तमाम एंट्री यहाँ पे होती है। अगर कोई वाहन लेके आता है तो उसकी पहले जाँच होती है, उसकी एंट्री की जाती है, फिर प्रवेश करने दिया जाता है। तो ऐसे में हालांकि पिछली धमकी के बाद खेल परिषद काफी सावचेत थी और किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पूरी जांच के बाद, पूछताछ के बाद अंदर जाने दिया जा रहा था। लेकिन चूंकि ये परिसर काफी बड़ा है और काफी दूरी तक फैला है, अन्य कई कह सकते हैं कि तरीके होते हैं अंदर जाने के, तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन है वो किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। और जब धमकी मिली है तो वो चाहते कि पूरी जांच एक बार कर ली जाए और उसके बाद ही जब पूरी जांच हो जाए और ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तभी कर्मचारियों को एंट्री मिलेगी, तभी जो खिलाड़ी है उनको एंट्री मिलेगी। अभी जो तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है जो इस कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, वो एसएमएस स्टेडियम पहुंच रहे हैं। फायर ब्रिगेड वगैरह तमाम जो है एजेंसियां जो जुड़ी होती है वो भी एसएमएस स्टेडियम जो एक एक करके पहुंच रहे हैं। और खासकर यहाँ अभी स्टेडियम का जो मुख्य गेट है उसको पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जब जो अंदर बचे हैं कर्मचारी, खिलाड़ी या अन्य जो ग्राउंड्स के जो लोग हैं, उनको एक एक करके उनको बाहर भेजा जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि कहीं पे किसी भी, क्योंकि जो ये एसएमएस स्टेडियम का परिसर है जैसी, उसमें अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है। तो और हर बिल्डिंग में कोई न कोई खिलाड़ी या कर्मचारी तैनात रहता है। बिल्कुल। नरेश जी ये बताइए, क्योंकि जब चेकिंग हो जाएगी और हर बार की तरह, क्योंकि ये कोरी धमकी होती है, ये कहीं ना कहीं डराने की कोशिश होती है और एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश होती है, जो जिंदगी एक बार फिर से ट्रैक पर आ रही है उसे एक बार फिर से डगमगाने की कोशिश यकीनन ये रहेगी। लेकिन नरेश जी, क्योंकि ईमेल के जरिए पहुंचती है और आजकल के आधुनिक दौर में आईपी एड्रेस के जरिए या फिर साइबर टीम के जरिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं उन लोगों तक पहुंच पाना जो इस तरह के ईमेल्स क्रिएट करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, पूरा माहौल लगाते हैं, पूरा जो पुलिस का बेड़ा है एक बार के लिए ऑक्यूपाई हो जाता है दूसरे कामों से हटकर। उन तक पहुंचने के लिए टीम क्या कुछ करी है पिछली बार से अब तक, उसको लेकर के कोई अपडेट मिल पाई कि ये जो धमकी भरे थ्रेट्स हैं ये आखिर आ कहां से रहे हैं? मेट्रो का हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाले ही देख लेते हैं, उससे पहले तो कई आते रहे हैं धमकी भरे थ्रेट्स। देखिए, ये पिछले एक सप्ताह में, जैसे आपने सही कहा, ये दूसरी घटना है। इससे पहले एसएमएस स्टेडियम को ही बम उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाद जयपुर मेट्रो है वहां को लेकर धमकी आई थी। तो इस तरह के जो मेल है वो या तो सीमा पार से कहीं से आते हैं या फिर जो हम कहें कि कोई ऐसा जो है सामाजिक या शरारती तत्व है वो इस तरह के ईमेल करता है। तो ये जो काम है, ये जो पुलिस की साइबर एक्सपर्ट है उनका काम है और संभवतः वो जांच कर रहे होंगे कि ईमेल कहां से आया है, किसने किया है, क्या देश के अंदर से ही किसी से आया है, देश से बाहर से किया गया है। तो अगर देश के अंदर से कहीं से आया है, किसी शरारती ने ये किया है सिर्फ तनाव पैदा करने के लिए, तो उस पर फिर पुलिस है वो आवश्यक कार्रवाई भी करेगी और कोशिश करेगी कि उसको पकड़ा जाए और देखा जाए कि कहां से ईमेल किया गया है। लेकिन अगर देश से बाहर से कहीं से आया है तो फिर जो जांच की दिशा है वो अलग तरह से है और उसके बाद जो है वो पुलिस ये देख पाएगी कि आगे लाइन ऑफ एक्शन का क्या हो। बहरहाल जो प्राथमिकता है पुलिस की वो यही है कि जो एसएमएस स्टेडियम है उसकी एक बार पूरी जांच कर ली जाए और जांच करके जो लोग अगर कहीं परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, वो किसी तरह सुरक्षा को लेके उनके मन में जो वो भयभीत ना रहे। तो इस जो पहली प्राथमिकता यही है कि यहाँ जो पूरा जो स्टेडियम है
इसको अपने कब्जे में ले और यहाँ जांच कर ले। और इसके बाद जो साइबर एक्सपर्ट है, जो पुलिस की अलग टीम जो होती है, वो जो खेल परिषद से जो मेल है उनके पास पहुंच गया है। पहले ही जो खेल परिषद के अधिकारी हैं उन्होंने उपलब्ध करा दिया है कि किस डोमेन से जो है वो मेल आया है, कहाँ और किस एड्रेस से आया है। तो साइबर एक्सपर्ट है वो ये जांच कर लेंगे कि ये ईमेल कहाँ से किया गया है, और उसके बाद उनकी जो काम करने का जो तरीका है, उनका जो एक्शन है वो अलग तरह का होगा। अगर देश के अंदर से कहीं से आया है तो आप ये मान के चलिए फिर उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। नरेश जी, ये जो ईमेल है इसमें क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है? बाकायदा लिखा क्या है, ये क्या जानकारी लग पाई? क्योंकि पिछला जो थ्रेड था एसएमएस स्टेडियम का, उसमें बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर और जो आतंकी ठिकानों को तबाह किया था उसका जिक्र किया था और उसके बदले की बात कही थी। इस ईमेल में क्या कुछ पाया टीम? देखिए, इसमें अगर हमें जो जानकारी मिली है, जो खेल परिषद के अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी, अन्य अधिकारियों से बात हुई थी, और जो पुलिस को भी ये तमाम मेल भेजा गया है, तो उसमें लिखाया गया है कि एसएमएस स्टेडियम में बम जो है वो सफलतापूर्वक लगा दिया गया है, और अब अगर आप किसी की जान बचा सकते हो तो बचा लो। ये सिर्फ 2 लाइन का जो मेल है, लेकिन अंग्रेजी में है, जो मैंने इनका अनुवाद करके बताया आपको। जी ये किया गया है। पिछली बार जो मेल आया था वो जीमेल करके जो एड्रेस था उससे आया था। इस बार जो है ये जीमेल से नहीं है, अलग तरह का जो एड्रेस है उससे आया है। तो अलग अलग तरह से जो है ये ईमेल आया है। अब देखना, हालांकि इसमें जो ऑपरेशन, पिछली बार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था, इस बार अभी जो पूरी तरह से जब ये पुलिस जो है बता पाएगी, जब डिटेल में इसकी जानकारी देगी कि किस तरह से ये जो ईमेल है कहाँ से हुआ है। बहरहाल देखिए, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ये तो 1 सप्ताह में दूसरी घटना है, लेकिन इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, एक बार कलेक्ट्रेट को बम उड़ाने की धमकी आई थी। इससे पहले एयरपोर्ट को लेके भी धमकी आती रहती है। कई बार एयरपोर्ट को लेके आई थी। तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम है कि कोई भी जो व्यक्ति है, जो सिरफिरा व्यक्ति है, शरारती तत्व है, वो ईमेल करता है, लेकिन उसके बाद पुलिस और प्रशासन के लिए जो काम है वो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस परिसर को अपने कब्जे में लेना, जांच करना तमाम, तो उसमें समय भी लगता है, और पूरा जो कह सकते हैं कि एक मैन पावर है वो भी लगता है, और साथ में उस संस्था से जुड़े जो लोग हैं, कर्मचारी है, वो परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो ये काफी चुनौतीपूर्ण काम है बहरहाल, लेकिन जब धमकी मिली है तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तक की जितनी भी धमकियां है वो आपने देखा होगा कि उनमें कोई दम नहीं था, और वो जो धमकियां है वो खोखली निकली, क्योंकि पहले से जो प्रदेश में तमाम जो बड़े संस्थान हैं, बड़ी जो जगह है, उनमें जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर पहले ही तैनात रहती है। तमाम जो आने वाले जो है आवागमन करने वाले लोग हैं, संदिग्ध तो पुलिस की नजर रहती है, उनकी जांच होती रहती है, जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं। एसएमएस स्टेडियम के बारे में बता दूं कि यहाँ पे ये कैमरे की नजर में है, सब जगह यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल नरेश जी, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद में भी जानकारी आपसे लेंगे। शुक्रिया।